फरूख आबाद में सफदराबाद रोड पर बस की टक्कर के नतीजे में 10 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू 1122 ने फौरी कार्रवाई करते हुए जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक वाक़े की वजूहात जानने के लिए तहकीकात जारी हैं। जामशोरों के करीब M9 मोटरवे पर रेस्क्यू 1122 की एम्बुलेंस को हादसा पेश आया। नर्सिंग स्टाफ जाँ बहक और मुतादिद जख्मी हो गए। तमाम जख्मियों को फौरी तौर पर सिविल अस्पताल हैदराबाद मुंतकिल कर दिया गया, जहां उन्हें तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। फैसलाबाद के थाना सदर के इलाके में घरेलू मुलाजिमा पर तशद्दुद का वाकया। महक नामी मुलाजिमा को मामूली झगड़े के दौरान रिमशा नामी मुलाजिमा ने छुरी के वार से जख्मी किया। जख्मी को फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया और मुलाजिमा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। LDA ने बिला इम्तियाज ग्रैंड ऑपरेशन के तहत गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों को मस्मार कर दिया। DG LDA ताहिर फारूक की हिदायत पर 7 गैर कानूनी स्कीमों के खिलाफ कार्रवाई की गई। ऑपरेशन शिफाफ और सख्ती के साथ अंजाम पाया। पंजाब फूड अथॉरिटी ने रमजान में अवाम को महफूज खुराक फराहम करने के लिए बीमार और मुज़र सेहत मुर्गियां तलब कर दी। मीट सेफ्टी टीम ने मुआयने के बाद मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। दुनिया नहीं हमता तेरा। मुल्क भर में रहमतों की बहार उतर आई। माह सयाम का आगाज होते ही लाहौर, रावलपिंडी और फैसलाबाद की मसाजिद आबाद हो गईं, जबकि कराची, हैदराबाद और सखर में भी सजदों की रौनकें देखनी हैं। बाजारों में नई टोपी, तस्बीह और जाए नमाज की खरीदारी अरूज पर और दुकानदार सवाब की नीयत से ख़ुसूसी रियायतें दे रहे हैं। शहर शहर, गाँव गाँव रमजान की बरकतों का नूर फैल गया। तहसील चौहा सईदन शाह में अशिया जरूरियात की कीमतों की निगरानी सख्त कर दी गई। गिरा फरोशों को भारी जुर्माने आयद किए गए। असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद इकबाल ने मुख्तलिफ बाजारों का अचानक दौरा किया। सरकारी निरख से जायद कीमतें वसूल करने पर मुतादिद दुकानदारों को जुर्माने दिए गए। अस्सलामुअलैकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं तैयबा फराज और मैं हूं नुज़हत नूर। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएंगे फरूखाबाद में सफदराबाद रोड मांगा डोगरा के करीब बस की टक्कर के नतीजे में 10 अफराद जख्मी हो गए हैं। हादसे के बाद रेस्क्यू ने फौरन इमरजेंसी व्हीकल्स रवाना किए और जख्मियों को फर्स्ट एड फराहम करने के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। आपको अपडेट देते चले फरूखाबाद से, जहां पर सफदराबाद रोड मांगा डोगरा के करीब बस की टक्कर के नतीजे में 10 अफराद जख्मी हो गए। हादसे के बाद रेस्क्यू 1122 ने फौरन इमरजेंसी व्हीकल्स रवाना किए और जख्मियों को फर्स्ट एड फराहम करने के बाद अस्पताल मुंतकिल किया। जामशोरों के करीब M9 मोटरवे पर रेस्क्यू 1122 की एम्बुलेंस को हादसा पेश आया, जिसमें नर्सिंग स्टाफ जाँ बहक जबकि मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों में ड्राइवर मोहम्मद यामीन, इमरान शाह, सगीर और शहनशाह शामिल हैं, जिन्हें फौरी तौर पर सिविल अस्पताल हैदराबाद मुंतकिल कर दिया गया, जहां उन्हें तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। ननकाना साहब में स्कूल के बाहर खड़े कमसिन बच्चे को तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने कुचल दिया, जिसके नतीजे में बच्चा जाँ बहक हो गया। हादसा मंडी फैजाबाद के इलाके में पेश आया है। शदीद जख्मी होने वाला बच्चा ज्यादा खून बह जाने के बायस दम तोड़ गया। पुलिस ने ट्रैक्टर ड्राइवर और मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है, जबकि वाक़े के बाद इलाके में शदीद गम और गुस्सा पाया जा रहा है। उधर नाला खोर्द में खातून के पुरइसरार कत्ल ने इलाके में खौफ व हिरास पैदा कर दिया और शहरियों में शदीद तशवीश पैदा कर दी। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक खातून की मौत मुबैना तौर पर नाजायज ताल्लुकात छुपाने और हमल जाया कराने की कोशिश के नतीजे में हुई। वाक़े में मकतूला के भाई की मुद्दत में मरकजी मुलजिम काजिम अली समेत 5 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तहसील हुजूर के गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल में 2 तालिब इल्मों के दरमियान झगड़े के दौरान
ایک طالب علم زخمی ہو گیا۔ اطلاعات کے مطابق جھگڑے کے دوران ایک طالب علم نے دوسرے پر چاقو سے حملہ کیا جس سے 16 سالہ عثمان شدید زخمی ہو گیا۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو کی ٹیمز موقع پر پہنچی اور زخمی کو ابتدائی طبی امداد فراہم کرنے کے بعد تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال ہزرو منتقل کر دیا۔ زخمی طالب علم کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے اور حکام نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ دوسری جانب پاک پتن کے محلہ حسن پورہ میں نامعلوم افراد کی جانب سے نجی چینل کے رپورٹر سلمان بھٹی کے گھر پر فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے۔ واضح رہے کہ چند دنوں سے سلمان بھٹی کو منشیات فروشوں اور ان کی سرپرستی کرنے والے عناصر کی جانب سے دھمکیاں موصول ہو رہی تھی، جن کے بارے میں ایس ایچ او تھانہ سٹی کو آگاہ بھی کیا گیا تھا۔ پاک پتن پریس کلب نے واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کی اور صحافی برادری نے آئی جی پنجاب، آر پی او صاحبال اور ڈی پی او پاک پتن سے فوری تحفظ فراہم کرنے کی اپیل کی۔ ادھر پتوکی میں تھانہ سٹی پولیس نے خفیہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے غیر قانونی اسلحے کے خلاف بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ کارروائی کے دوران ملزمان کے قبضہ سے مختلف اقسام کا بھاری مقدار میں غیر قانونی اسلحہ برآمد کیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق اسلحہ تحویل میں لے کر مقدمہ درج کر لیا گیا جبکہ مزید قانونی کارروائی جاری ہے۔ فیصل آباد کے علاقے تھانہ صدر کی حدود میں گھریلو ملازمہ پر تشدد کا واقعہ پیش آیا جس کا سی پی او نے فوری نوٹس لے لیا۔ پولیس کے مطابق مہک نامی گھریلو ملازمہ کو معمولی جھگڑے کے دوران دوسری ملازمہ نے تشدد کا نشانہ بنایا۔ پنکھا چلانے پر ہونے والی تلخ کلامی جھگڑے میں تبدیل ہوئی جس دوران ملزمہ نے چھری کے وار کر کے مہک کو زخمی کر دیا۔ زخمی ملازمہ کو فوری طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کیا گیا جبکہ ایس ایچ او تھانہ صدر نے فوری کارروائی کرتے ہوئے ملازمہ رمشا کو گرفتار کر لیا۔ تھانہ ڈھلیانہ کے علاقے میں چوریوں کا سلسلہ نہ رک سکا۔ جی ہاں، گزشتہ رات نامعلوم چور وکیل اور سابق نائب ناظم کے فارم ہاؤس سے بجلی کا ٹرانسفارمر چوری کر کے فرار ہو گئے ہیں۔ اہل علاقہ کے مطابق مقامی پولیس چوری کی وارداتوں کو کنٹرول کرنے میں بالکل ناکام رہی ہے۔ پہلے بھی علاقے میں متعدد وارداتیں ہو چکی ہیں مگر ابھی تک کوئی ملزم گرفتار نہیں ہوا۔ شہریوں نے ڈی پی او اکاڑا اور آئی جی پنجاب سے فوری نوٹس دینے اور چوروں کو گرفتار کر کے ریکوری یقینی بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ گھارو فلٹر پلانٹ میں مین ہال کے ڈھکنوں کی مسلسل چوری نے سیکیورٹی اور انتظامی غفلت پر سنگین سوالات کھڑے کر دیے۔ اطلاعات کے مطابق فلٹر پلانٹ سے اب تک 12 مین ہول ڈھکن چوری ہو چکے ہیں جبکہ مزید 6 ڈھکن مقامی رہائشیوں کی بروقت مداخلت سے بچا لیے گئے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ متعلقہ افسران کو معاملے کا علم ہونے کے باوجود ایف آئی آر درج نہ کروانا شکوک و شبہات کو جنم دے رہا ہے۔ عوامی حلقوں نے مطالبہ کیا کہ قومی املاک کی چوری کا فوری نوٹس لے کر شفاف تحقیقات کی جائیں۔ جام شورو کے علاقے کوٹری سائٹ میں بڑھتی ڈکیتیوں کے خلاف شہریوں اور ٹرانسپورٹرز نے احتجاج کرتے ہوئے این ایس ہائی وے بلاک کر دی۔ کوٹری سائٹ میں نامعلوم مسلح ڈاکوں نے سحری کے لیے نکلنے والے شہریوں اور دکاندار کو اسلحے کے زور پر لوٹ لیا، نقدی، موبائل فون سمیت قیمتی سامان چھین کر فرار ہو گئے۔ دوسری جانب انڈس ہائی وے پر بھی ڈاکوں نے ٹرک ڈرائیورز کو روک کر لوٹ مار کی جس کے بعد شہریوں اور ٹرانسپورٹرز نے احتجاجاً شاہراہ بند کر دی ہے جس سے ٹریفک کی روانی شدید متاثر ہوئی ہے۔ سیون شریف میں غریب خاتون زرینہ جسکانی کی 13 سالہ بیٹی نائلہ کو دن دہاڑے اغوا کر لیا گیا۔ ملزمان نے پہلے پانی مانگا اور پھر گھر کے گیٹ پر اسلحہ کے زور پر بچی کو زبردستی اغوا کر کے لے گئے۔ متاثرہ والدہ نے سندھ پولیس کے اعلیٰ حکام آئی جی سندھ، ڈی آئی جی حیدرآباد اور ایس ایس پی جام شورو سے فوری کارروائی اور بازیابی کی اپیل کی ہے۔ دوسری جانب کہنا میں خاتون سے اجتماعی زیادتی کا افسوسناک واقعہ، پولیس نے 12 گھنٹوں کے اندر ملزمان گرفتار کر لیے۔ پولیس نے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے انہیں ویلنشیا ٹاؤن سے ٹریس کر کے گرفتار کر لیا ہے۔ ڈی آئی جی آپریشن فیصل کامران نے کیس کی خود نگرانی کی ہے جبکہ ایس پی ماڈل ٹاؤن شہر بانو نقوی نے کہا ہے کہ خواتین کا استحصال کرنے والے کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ ایل ڈی اے نے غیر قانونی ہاؤسنگ سکیمز کے خلاف بلا امتیاز گرینڈ آپریشن شروع کر دیا ہے۔ ڈی جی ایل ڈی اے طاہر فاروق کی ہدایت پر ایل ڈی اے ٹیموں نے فیروز پور روڈ اور اطراف میں 7 غیر قانونی ہاؤسنگ سکیموں کے خلاف کارروائی کی۔ آپریشن چیف میٹروپولیٹن پلاننگ کی زیر نگرانی مکمل شفافیت اور سختی کے ساتھ انجام دیا گیا۔ ایل ڈی اے نے واضح کیا کہ غیر قانونی تعمیرات اور کمرشل سرگرمیوں کے خلاف کارروائیاں بلا امتیاز جاری رہیں گی۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی نے ماہ مبارک میں فوڈ فراڈ کی سازش ناکام بناتے ہوئے بیمار
और मुजरे सेहत मुर्गियां तल्फ कर दी। डीजी फूड अथॉरिटी के हुक्म पर मीट सेफ्टी टीम ने गुजरांवाला में वाकया मीट शॉप पर कार्रवाई की है। वेटरनरी स्पेशलिस्ट के मुआयने के बाद बीमार और लाकर मुर्गियां फरोख्त करने डिस्प्ले पर रखी गई थी और दौरान ज़िबा खून निकालने का अमल ठीक नहीं हुआ। मुल्क में मुख्तलिफ मौजी अमराज के खतरे को मद्देनजर रखते हुए टीम ने मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। वफाकी वज़ीर कौमी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और तहक़ीक़ राना तनवीर हुसैन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि आलमी और मुल्की सूरत हाल पर अपने ख़यालात का इजहार किया। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन ने कहा कि गज़ा पर इसराइली बर्बरियत रोकने के लिए पाकिस्तान आलमी सतह पर अपना किरदार अदा करेगा। उन्होंने मुमकिन अमरीकी हमले के नतीजे में ईरान और खित्ते में पैदा होने वाली बदअमनी पर तशवीश का इजहार किया और मुज़ाकरात पर जोर दिया। अफगानिस्तान में अगर दहशतगर्दी जारी रही तो पाकिस्तान दोबारा कार्रवाई करेगा। सूबाई वज़ीर अक़लियती अमूर सरदार रमेश सिंह अरोड़ा ने फैसलाबाद का दौरा किया। जी हाँ, सूबाई वज़ीर अक़लियती अमूर सरदार रमेश सिंह अरोड़ा मकसूदाबाद फैसलाबाद में अमा नवेल गौरी की रिहाइशगाह पहुंचे हैं, जहां उन्होंने मरहूम के साले सवाब के लिए दुआया तकरीब में शिरकत की और लवाहिकीन से इजहार हमदर्दी किया। सूबाई वज़ीर ने मरहूम की मग़फ़िरत और अहले खाना के लिए सब्र व जमील की दुआ की। डिप्टी कमिश्नर खालिद जावेद ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल बुरेवाला का तफसीली मुआयना किया है। डिप्टी कमिश्नर ने मुख्तलिफ वार्ड्स का दौरा करके सर्विस डिलीवरी, तिब्बी सहूलियात, अद्वियात की फराहमी और सफाई के मेयार का जायजा लिया। मरीजों से मुलाकात के दौरान इलाज व मुआवजा पर इत्मीनान का इजहार किया गया। डिप्टी कमिश्नर ने अस्पताल में सफाई के मेयार को बेहतर बनाने और सरकारी अस्पतालों में बेहतरीन सर्विस डिलीवरी यकीनी बनाने की हिदायत जारी की। तहसील चौसीदन शाह में माह सयाम के दौरान शहरियों को रिलीफ फराहम करने के लिए प्राइस कंट्रोल इकदाम मजीद सख्त कर दिए गए हैं। असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद इकबाल ने मुख्तलिफ बाजारों का अचानक दौरा करते हुए अशिया जरूरियात की कीमतों और सरकारी निर्खनामों का तफसीली जायजा लिया है। सरकारी निर्खों से जायद कीमत वसूल करने पर मुतादिद दुकानदारों को जुर्माने जबकि बाज़ को सख्त वार्निंग जारी की गई। नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक के दौरान महंगाई पर काबू पाने और शहरियों को रिलीफ फराहम करने के लिए ज़िले इंतजामिया जैबकाबाद ने बाजारों में कार्रवाइयाँ तेज कर दी हैं। कार्रवाई के दौरान गना फरोशी और प्राइस कंट्रोल एक्ट की खिलाफ वर्जी पर मुतादिद दुकानदारों को जुर्माने किए गए, जबकि बाज़ को सख्त वार्निंग जारी की गई। ज़िले इंतजामिया का कहना है कि रमज़ानुल मुबारक में मसनूई महंगाई पैदा करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई जारी रहेगी। आगे बढ़े और आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के विजन के तहत पाकपतन में नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा की हिदायत पर प्राइस कंट्रोल टीम्स मुतहर्रिक हैं। SDPOs और पेरा फोर्स ने टीम के हमरा शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया है, जहां दुकानों पर अशिया खुरोनोश की कीमतें और रेट लिस्ट चेक की गई हैं। खरीदारों से बराह रास्त गुफ्तगू करते हुए सरकारी निर्खों पर अमल दरामद का जायजा लिया गया, जबकि जायद कीमत वसूल करने वाले दुकानदारों को भी भारी जुर्माने आयद किए गए। उधर नौशहरो फेरोज में माह सयाम के दौरान भी अशिया खुरोनोश की कीमतें कम ना हो सकीं। शहरी रमजान मुबारक की मुबारक सातों में भी महंगाई से सख्त परेशान हैं। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ हसन समरो की इस रिपोर्ट में। नौशहरो फेरोज में रमजान मुबारक के अयाम में भी शहरियों को अशिया खुर्दोनोशों में रिलीफ न मिल सका। शहरी और इफ्तारी बनाने के लिए अखराजात दुगने हो चुके हैं। शहरी महंगाई की वजह से सख्त परेशानी में मुब्तला हो चुके हैं। मुनाफाखोर कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं। सरकारी मुकर्रर करदा नर्क को नज़रअंदाज करके मनमानी कीमतें वसूल करने लगे हैं। प्राइस कंट्रोल कमेटियां ताहाल मुतहर्रिक नज़र नहीं आ रही है, जिस पर शहरियों का कहना है कि उसकी जो रेटेज हैं वो आसमान को लग गई हैं। जो चीज़ें हम पहले ख़रीद करते थे 100 रुपये में, वो 200 की मिल रही है और 200 वाली 400 में, 400 वाली 800 में। आटा महंगा, चीनी महंगी, पत्ती महंगी, फ्रूट महंगा, हर चीज़ जो भी आप मार्केट टच करें, गोश्त महंगा। तो गरीब आदमी क्या करे? मतलब रमज़ान शरीफ इसलिए आता है कि ये चीज़ें महंगी करें, पूरे साल की कसर एक ही महीने में कटे दे। और जो रोज़ा अफ्तार करने के टाइम के फ्रूट हैं उनके भी रेट जो है ना ज़्यादा हो चुके हैं।
تو ہم سند گورنمنٹ سے یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو چیک اینڈ بیلنس کیا جائے، ان کے ریٹ کم کیا جائے، تاکہ جو رمضان المبارک میں جو غریب لوگ ہیں جو روزہ افطار وغیرہ کو ان کو ریلیف مل سکے۔ شہری روزمرہ کی اشیاء مہنگی خریدنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ انہوں نے ضلع انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر پرائز کنٹرول کمیٹیوں کو متحرک کر کے منافع خوروں کے خلاف کارروائی عمل میں لا کر شہریوں کو سہولت دی جائے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ بیورو چیف ایم حسن سمرو، ٹی وی ٹوڈے، نوشہرو فیروز۔ رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی۔ دوسری جانب پنجاب حکومت کے ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت عوام کو ریلیف فراہم کرنے اور شہریوں میں تجاوزات کم کرنے کے لیے پسرور میں ختم نبوت چوک میں ماڈل ریڑھی بازار قائم کر دیا گیا ہے۔ مزید جانیں گے ہمارے نمائندے محمد کاشف سے۔ جی بالکل، میں اس وقت پسرور میں ماڈل بازار حکومت پنجاب کی جانب سے جو لگایا گیا اس وقت وہاں موجود ہوں، اور اس وقت میرے ساتھ ایک دکاندار موجود ہیں، مزید جانتے ہیں ان کو اس بازار سے کیا سہولت میسر ہوئی ہے۔ جی السلام علیکم۔ اسی مزدوردار بہت زیادہ خوش ہیں، بہت انتہائی خوش ہیں کہ جنہوں نے مریم صاحبہ نے ایک روزگار فراہم کیا ہے صاف ستھرا، اور اسی امید کرنے کہ انشاءاللہ ساڈے شہر کے جتنا بھی صفائی کا ماحول ہے، ستھرا پنجاب ستھرا پاکستان کے والے بہت زیادہ محنت ہو رہی ہے، اور مزید ساڈے جڑے باس نے اس ٹائم ساڈے ایس سی صاحب ہے بہت اچھا کردار کر رہی ہیں، اور وہ صفائی بہت دن رات محنت کر رہی ہیں تاکہ حکومت پنجاب نو جنہ بھی فائدہ ہو سکے صفائی کے حوالے نال ضرور کر دیا نے، اور بہت توجہ دے رہی ہیں کہ جتنا پسماندہ علاقہ جتنا صاف رہے گا اتنا ہی اچھا رہے گا۔ لہٰذا کہ حکومت پنجاب دا خصوصاً مریم نواز شریف صاحبہ دا وزیر اعلیٰ پنجاب دا انتہائی شکریہ، اور انشاءاللہ اسی امید کرنے ہیں کہ پورے پنجاب سے زیادہ سے زیادہ صفائی کا ماحول اچھا ہوگا۔ السلام علیکم۔ جی بالکل، جیسے آپ نے دکاندار کی بات سنی کہ مریم نواز کے اس اچھے اقدامات کو سراہا اور اس کو اپریشیٹ کیا، اور یہ حکومت کی جانب سے بہت اچھے اقدامات ہیں۔ جی ٹھیک ہے، ہمارے نمائندے محمد کاشف ہمیں تفصیلات فراہم کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں گے وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کی خصوصی احکامات پر لورا لائی میں مستحق خاندانوں کے لیے رمضان ریلیف پیکج کی تقسیم کا سلسلہ جاری ہے۔ ڈپٹی کمشنر آفس لورا لائی میں منعقدہ تقریب میں سینکڑوں مستحق اور نادر خاندانوں میں راشن تقسیم کیا گیا۔ تقریب ڈپٹی کمشنر میران بلوچ کی ہدایات پر منعقد ہوئی، جبکہ اسسٹنٹ کمشنر بوری ندیم اکرم اور فرزدن ایم پی اے افضل خان نے تقسیم کے عمل کی نگرانی کی۔ رمضان ریلیف پیکج کے تحت آٹا، چاول، چینی، گھی، دالوں سمیت اشیاء خورونوش فراہم کی گئیں۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق تقسیم کا عمل مکمل شفافیت کے ساتھ مکمل کیا گیا۔ کبیروالا میں ماہ سیام کے آغاز کے ساتھ ہی نمازی نئی ٹوپی، تسبیح اور مسلح خرید کر مساجد کا رخ کر رہے ہیں۔ دکاندار بھی ثواب کی نیت سے قیمتوں میں نمایاں کمی کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے تفصیلات جانیں گے ہمارے نمائندے خان شہباز سے۔ کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا، ہو جو حاتم کو میسر یہ نظارہ بالکل ماہ رمضان بابرکت مہینہ کا شروع ہوتے جہاں پہ جو ہے شہروں میں رش بڑھ جاتا ہے، وہیں پہ جو ہے اللہ کو تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے جو ہے وہ جو مسلمان ہیں وہ ٹوپی اور جو تسبیح ہے وہ خریدنے کے لیے جو ہے جو دکانوں کا رخ کر لیتے ہیں۔ تو میں اس وقت موجود ہوں ایک کبیروالا کی شاپ پہ جہاں پہ جو ہے ٹوپی اور تسبیح خریدنے کے لیے جو ہے وہ یہاں پہ شہری آئے ہوئے ہیں۔ مزید ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب بھی مجھے کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، مثلا اسی شاپ کے حوالے سے مسلح ہو گیا، تسبیح، خوشبو وغیرہ، تو میں اسی شاپ پر ہی آتا ہوں، تو یہ مناسب قیمت پر ہی مجھے دیتے ہیں، اور ہر دفعہ مجھے نئی سے نئی چیز اور اچھی ورائٹی میں دکھاتے ہیں الحمدللہ۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے شہری کی بات سنی، اب ہمارے ساتھ موجود ہیں دکانداروں سے جانتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جیسے ہی ماہ رمضان ماشاءاللہ شروع ہوتا ہے تو تسبیحات ہو گئیں، جائے نماز ہو گئے، مصلے ہو گئے، اور قرآن پاک کی جو ہے نا ماشاءاللہ ورائٹی جو ہے نا بہت بڑھ جاتی ہے، اور کسٹمر جو ہے نا اس کے زیادہ رخ کرتا ہے۔
क्योंकि रमज़ान में आपको पता है अल्लाह पाक को राज़ी करना, और हर बंदे की कोशिश होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना इबादत में वक्त गुजारूँ। तो इस सिलसिले में हम फिर कुरान पाक की वैरायटी, जाए नमाज, ये कुरान पाक हर चीज़ हम इंशाल्लाह कस्टमर के लिए अवेल करते हैं, मुहैया करते हैं हम। यहाँ जैसा कि आपने दुकानदार की बात सुनी, उनका यही कहना था कि जो है अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने के लिए जो हर मुसलमान जो है तो दो करता है इस मुबारक महीने में। तो हमारे पास जो है वो यहाँ पे रश लग जाता है, और हम जो है मुनासिब जो है कीमत पे जो है वो यहाँ पे लोगों को जो है ये जो तस्बीह टोपी जो है वो देते हैं जी। मुरीद के में पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग शोबा खिदमत खल्क की जानिब से माह रमजान मुबारक में मेन जीटी रोड पर फ्री सहरी और अफ्तारी कैंप कायम किया गया है, जहां रोजाना सैकड़ों रोजादार मुस्तफीद हो रहे हैं। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदा इमरान अली से, जी बताइएगा। नाज़रीन, मैं इस वक्त मेन जीटी रोड मुरीद के पर मौजूद हूँ, जहाँ पर पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग शोबा खिदमत खल्क की जानिब से रमजान मुबारक के बाबरकत महीने में फ्री सहरी और अफ्तारी कैंप कायम किया गया है, जिससे रोजाना की बुनियाद पर सैकड़ों अफराद जो है मुस्तफीद हो रहे हैं, जबकि बाज़ के घरों तक भी खाना पहुँचाया जा रहा है। तफसीलात जानने के लिए मेरे साथ कैंप के जो इंचार्ज हैं हाफिज तारिक अब्दुल्ला साहब मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं। सर, सबसे पहले ये बताएंगे जो खिदमत का ये सिलसिला कब से शुरू है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, ये अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग शोबा खिदमत खल्क की तरफ से ये 5 साल हमें हो गया कैंप लगाते हुए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये डोर टू डोर जो है ना हम खाना पहुँचाते हैं सहरी का। तो अल्लाह के फजल से जी ये हमारा जो है ना वो काम है। आप भी सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, आपको भी हर चीज़ का इल्म है जी। अच्छा सर, ऐसे लोग जो मुखय्यर हजरात हैं वो आपकी इस मिशन में अगर हिस्सा लेना चाहें तो उसका क्या तरीकाकार है? आपको भी प्यारे भाई जान पता है कि कोई भी खिदमत का काम है वो एक दूसरे के ताउन के साथ ही चलता है। तो इसमें यह है कि मुस्लिम कमर्शियल बैंक के बाहर हमारा कैंप लगा हुआ है, यहाँ पे आए, हमें चीज़ें प्रोवाइड करें जो शहरी के लिए इस्तेमाल होती हैं। रोज़ाना जो है ना इसकी यानी कि मेन्यू जो है ना चेंज होता है। तो इंशाल्लाह ताला हमारे साथ तावन करें, आपकी अमानतें लोगों तक पहुँचाएंगे, जो मुस्तहिकीन लोग हैं उनके घरों तक पहुँचाएंगे इंशाल्लाह ताला। जी, आपने हाफिज साहब की बात सुनी, उन्होंने कहा कि ये जो खिदमत का सिलसिला है पिछले 5 साल से शुरू है और इंशाल्लाह जिंदगी के साथ साथ ये अमल जारी रहेगा। कैमरा टीम के साथ इमरान अली, टीवी टुडे, मुरीद के। हारूनाबाद में माह रमजान के आगाज के साथ ही मुनाफाखोर सरगर्म हो गए हैं। अशिया खुरनोश, फल, सब्जियां और दीगर जरूरी सामान की कीमतों में अचानक इजाफा देखने में आ रहा है, जिससे शहरी शदीद परेशानी का शिकार है। मज़ीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे अरशद अली गौरी की इस रिपोर्ट में। हारूनाबाद शहर के मुख्तलिफ बाजारों में फल, सब्जी और रोजमर्रा की कीमतें दुगनी हो चुकी हैं। शहरियों का कहना है कि रमजान मुबारक से कबल जो सामान सस्ता था वो अब महंगे दामों फरोख्त हो रहा है। दूसरी जानब दुकानदार बढ़ती महंगाई और सप्लाई महंगी होने को जवाज बना रहे हैं। आवाम ने ज़रूरी इंतजामिया से मुतालबा किया है कि नरखनामे पर अमल दरामद कराया जाए और मुनाफाखोरों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। फल और दूध आम आदमी की पहुंच से बाहर हो रहे हैं। हमारा उनसे मुतालबा है कि हमें रिलीफ दिया जाए। हम सरकारी नर्ख पर बेचना चाहते हैं, मगर सप्लाई महंगी है। हुकूमत को चाहिए कि वो सप्लाई पर कंट्रोल करे। शहरियों का कहना है अगर इंतजामिया ने फौरी इक़दाम न किए तो महंगाई का बोझ मजीद बढ़ सकता है। अवाम ने हुकाम बाला से मुतालबा किया है कि बाजारों में चेकिंग बढ़ाकर सरकारी नरखों पर अमल यकीनी बनाया जाए ताकि शहरियों को हकीकी रिलीफ मिल सके। कैमरामैन लाला इकबाल के साथ अरशद अली गौरी, हारूनाबाद। दूसरी जानिब ओकाड़ा के मरकजी बाजार में खुला पड़ा कटर शहरियों के लिए शदीद खतरा बन गया है। मुतादिद बार तहरीरी और जुबानी शिकायत देने के बावजूद कोई मुस्तकिल और महफूज हल फराहम नहीं किया गया। शहरियों और दुकानदारों ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने और कटर को मुस्तकिल बुनियादों पर महफूज बनाने का मुतालबा किया ताकि किसी भी मुमकिन हादसे से कबल इंसानी जानों को बचाया जा सके। टीवी टुडे की निशानदही पर चवंडा में बड़ी पेशरफ्त सामने आई। डिप्टी कमिश्नर सियालकोट सबाज़ अली और असिस्टेंट कमिश्नर पसरूर सिद्रा सितार ने फौरी नोटिस लेते हुए सीवरेज के खस्ताहाल डंपिंग पॉइंट की तामीर का काम शुरू करवा दिया है। मुतल्लिका हुकाम की सख्त हिदायत पर काम तेजी से जारी है ताकि अवाम को रिलीफ मिले। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदा मिर्जा नवीद हुसैन से।
हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ चविंडा जफरवार रोड पर, और जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ ये वो डंपिंग पॉइंट है जिस पर टीवी टुडे की जानिब से खबरें हाईलाइट की गई, और खबरें हाईलाइट होने के बाद असिस्टेंट कमिश्नर पसरूर और डीसी सियालकोट साहब ने इस डंपिंग पॉइंट जो सीवरेज के निज़ाम को आगे चलाता है उसका यहाँ पर विजिट किया, और इसको जल्द तमीर, अभी ये मेरे आप पीछे देख सकते हैं, अभी इसकी तमीर का काम जारी है, और इसकी तमीर होने से जो आधे शहर का सीवरेज निज़ाम जो है ना इससे बेहतर हो जाएगा। जी हम शुक्रगुजार हैं मैडम एसी साहिबा पसरूर का और डीसी साहिबा सियालकोट का कि उन्होंने ये एक डंपिंग पॉइंट को फिर से रियलाइज़ किया। इसका काम तमीर का जारी हो गया जो इसकी टूट फूट थी, और मज़ीद हम उनसे ये तवक्को रखते हैं कि ये जो सीवरेज के अभी कुछ काफ़ी सारे मामला हैं, कहीं से बंद है, कहीं से कुछ प्रॉब्लम है, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं, ताकि प्रॉपरली जो है ना ये सफाई जो है ना, और सीएम का भी मैं हम बहुत शुक्रगुजार है, ये उनका विजन चल रहा है, और ये मीडिया आप लोग अच्छा वर्क कर रहे हैं कि आप लोग भी आवाम की मसले मसाइल को, शहर के मसलों को उजागर करते हैं, तो इस हवाले से हम मीडिया का भी शुक्रगुजार हैं। अदा करते हैं एसी साहब का और डीसी साहब का कि जिन्होंने ये काम शुरू करवाया। जी जिस तरह आपने शहरियों का कहना सुना, उनका यही कहना है कि इसकी डंपिंग पॉइंट की दोबारा तमीर होना एक खुश आइन बात है, और साथ साथ उनका ये भी मुतालबा है कि इसके जो आधे से ज़्यादा शहर को लिंक करती है सीवरेज लाइन, उसको भी साफ़ करवाया जाए ताकि जो मोहल्लों में गंदगी वगैरह और पानी खड़ा रहता है उसमें कोई बेहतरी आ सके। जी उधर हासिलपुर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में माजूर अफराद के रजिस्ट्रेशन का अमल जारी है, ताहम डॉक्टर्स के नारवा रवैये की वजह से दूर दराज से आने वाले माजूर अफराद जलीलो ख्वार होने लगे हैं। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदा राव मोहम्मद फैसल से। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि आज तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल हासिलपुर में माजूर अफराद के रजिस्ट्रेशन का अमल जारी है, लेकिन यहाँ पर दूर दराज से आए हुए जो माजूर अफराद हैं वो जलीलो ख्वार हो रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त एक माजूर शख्स मौजूद है, जानते हैं उनसे कि वो इस हवाले से क्या कहेंगे और वज़ीर आला पंजाब से उनका क्या मुतालबा है। जी ਮਰੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਵਾਏ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਤੇ ਯਾਨੀ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੀ ਉਸ ਕਮਰੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਕਦੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਸਵੇਰ 9 ਵਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਜੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਮਰੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਆ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੇ ਸਾਡੇ ਹਾਲ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹਾਲ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰਵਾਏ। ਮਰੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ। जैसा कि हमने जाना तो उनका यही कहना था कि मेरी मरियम नवाज वज़ीर आला पंजाब से यही अपील है, यही मुतालबा है कि यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन का अमल है उसे तेज़ किया जाए और हमारी जो रजिस्ट्रेशन है उसे जल्द से जल्द किया जाए ताकि जो हमारे माली हालात हैं वो भी बेहतर हो सकें और हम भी अपने बच्चों की जो रोज़ी रोटी है वो सुकून से कर सकें। जी हैदराबाद में 2 माह से लापता नौजवान शाहरुख सोलंकी की बाजियाबी के लिए अहले खाना ने हेटड़ी बाईपास पर एहतजाजी धरना देकर सड़क ब्लॉक कर दी। मुजाहिरीन में खवातीन और बच्चों समेत बड़ी तादाद में अफराद शरीक हुए हैं जिन्होंने शदीद नारेबाजी करते हुए नौजवान की फौरी बाजियाबी का मुतालिबा किया है। मुजाहिरीन ने खबरदार किया है कि नौजवान की बाजियाबी न होने की सूरत में एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन सेफ पंजाब के तहत पाकपतन में डीपीओ जावेद चद्दड़ की क़यादत में डीएसपी ट्रैफिक अब्दुल मजीद शहरियों में आगाही के लिए पंपलेट तकसीम कर रहे हैं। मज़ीद जानते हैं बख्तियार सुखेरा की इस रिपोर्ट में। पाकपतन ट्रैफिक पुलिस नए आर्डीनेंस के तहत कानून की पासदारी करवाने के लिए सरगर्म अमल है। डीपीओ जावेद इकबाल चद्दड़ की क़यादत में ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयाँ जारी हैं, जिस पर डीएसपी ट्रैफिक अब्दुल मजीद का कहना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जवाल चौक में सीएम साहब के विजन के मुताबिक सेफ पंजाब के हवाले से यहाँ पे मौजूद हैं। लोगों में ट्रैफिक की अवेयरनेस के लिए पम्फलेट वगैरह तकसीम कर रहे हैं और लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं कि एलईडी लाइट्स ख़ास तौर पे रात को जो हाई बीम पे भी यूज़ करते हैं, जो एक्सीडेंट का बायस बन रही, इनसे परहेज़ करें, अदरवाइज़ इस पर भी फ़ाइन है। और इसके साथ साथ जो बाइक मोटरसाइकिलिस्ट हैं उनको गाइड कर रहे हैं कि बच्चों को ख़ास तौर पे बाइक्स ना दें जो कि हादसा का बायस बन रहा है। कम उम्र बच्चों को मोटरसाइकिल या गाड़ी चलाने की इजाज़त नहीं है। खिलाफ वर्जी पर जुर्माना और दीगर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पीएसवी गाड़ियों में मुकर्रर तादाद से ज़्यादा सवारियां बैठाने पर भी कानूनी कार्रवाई होगी।
मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इंस्पेक्टर राय इस्माइल ने कहा, जी हम ये सीएम साहबा का जो महफूज पंजाब विजन है उसको आगे बढ़ाते हुए उसी सिलसिले में हमने आज जमाल चौक पाकपतन में सीनियर अफसरान की क़यादत अवाम नास में ट्रैफिक कवानीन की आगाही के बारे में जो है पम्फलेट तकसीम किए हैं और उन्हें आगाही दी है ताकि हादसात से महफूज रहा जा जाए। इसमें अवाम नास मुअज़्ज़ज़ शहरियों से हमारी गुजारिश है कि वो ट्रैफिक कवानीन पर जितना ज़्यादा सख्ती से अमल करेंगे और कीमती जानों का ज़िया से महफूज रहेंगे। वन व्हीलिंग जानलेवा है, वन व्हीलिंग करने वालों के खिलाफ मुकदमात दर्ज होंगे और धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां फजाई आलूदगी और बीमारियों का बायस बनती हैं, लिहाजा अपनी गाड़ियों की मरम्मत करवाएं। खिलाफ वर्जी पर जुर्माना आयद किया जाएगा। कैमरा टीम के साथ बख्तियार सुखेरा, टीवी टुडे, पाकपतन। बुलेटिन में वापस आएंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और बताया कि डस्का में पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के जनरल सेक्रेटरी सैफुल्लाह खालिद ने मरकज उमर बिन खत्ताब लारी अड्डा में माह रमजान के मौका पर अवाम से खिताब किया। सैफुल्लाह खालिद ने कहा है कि पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग की सियासत खिदमत इंसानियत की सियासत है। उन्होंने रमजान मुबारक की अहमियत पर जोर देते हुए कहा है कि ये महीना सब्र, यकजहती और एक दूसरे की मदद का दर्स देता है। अवाम ने तकरीर के दौरान भरपूर शिरकत की और मुस्लिम लीग के विजन की हिमायत का ऐलान किया। पतोकी में सालाना दस्तार फजीलत प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें हिफ्ज़ कुरान और निज़ाम में मुकम्मल करने वाले तलबा की हौसला अफजाई की गई है। तकरीब में 8 हिफाज़े कराम और 5 तलबा को दर्स निज़ामी मुकम्मल करने पर दस्तार बंदी की गई और इसनाद तकसीम की गई। मेहमान ख़ुसूसी मुफ्ती हाजी मोहम्मद इमदादुल्लाह नेमती ने खिताब करते हुए कहा कि कुरान करीम की तालीम इंसान की दुनिया और आखिरत की कामयाबी की जमानत है। दूसरी जानब टंडवाला यार के एक निजी स्कूल में तलबा की सलाहियतों को उजागर करने के लिए क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। टंडवाला यार में निजी स्कूल के ज़रिए इत्तेमाम मुनक्किदा क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल किंग्स ग्रुप और फ्रेंड्स ग्रुप के दरमियान खेला गया है। हदफ के ताकुब में किंग्स ग्रुप 64 रन तक महदूद रहा और यूं फ्रेंड्स ग्रुप ने 10 रन से कामयाबी हासिल की। एबटाबाद में खून के रिश्ते का अफसोसनाक अंजाम, मामूली घरेलू झगड़ा जानलेवा बन गया। भाई ने फायरिंग करके सगे भाई को कत्ल कर दिया है। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुलजिम को असलहा समेत गिरफ्तार कर लिया। SHO असगर खान के मुताबिक मैयत कानूनी कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद पुरसा के हवाले कर दी गई, जबकि मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई है। ननकाना साहिब में जायदाद की लालच ने बाप की जान ले ली। लेपालक बेटे ने मुबैना तौर पर सौतेली मां के साथ मिलकर बुजुर्ग वालिद को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मकतूल ने तकरीबन 23 साल कबल शादी की थी और औलाद न होने पर साले के बेटे को गोद लिया था। जायदाद के तनाजे पर घर में अक्सर झगड़े रहते हैं। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक लेपालक बेटे उमर ने मुबैना तौर पर अपनी सौतेली मां बुशरा बीबी और दीगर साथियों के साथ मिलकर रात के वारदात अंजाम दी। पुलिस ने मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दीगर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं। DSP अयूब साही की निगरानी में क्राइम सीन और PFSA टीमों ने शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं, जबकि लाश पोस्टमार्टम के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है। लाहौर के इलाके सुंदर में मामूली तल्ख कलामी खूनी तसादुम में बदल गई है। फायरिंग के नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक जबकि 1 जख्मी हो गया। सुंदर के इलाके सुल्तान के गांव में मामूली झगड़े के दौरान फायरिंग का वाकया पेश आया, जिसके नतीजे में 2 अफराद मौका पर जाँ बहक जबकि तीसरा शख्स जख्मी हो गया है। इत्तला मिलते ही सुंदर पुलिस मौका पर पहुंच गई और इलाके को घेरे में लेकर शवाहिद इकट्ठे करना शुरू कर दिए हैं। उधर मीरपुर माथेलो में सिंध पंजाब सरहदी कच्चे के इलाके रोंती में पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन निजात मेहरान के दौरान मजीद खतरनाक मुलजिमान ने सरेंडर कर दिया। मुलजिमान संगीन जराइम की पुलिस के मतलूब थे, जबकि सरेंडर के दौरान रॉकेट लॉन्चर समेत भारी असला भी बरामद किया गया। SSP के मुताबिक अब तक 40 से ज्यादा जराइम पेशा अफराद हथियार डाल चुके हैं और ऑपरेशन के दौरान कच्चे के तकरीबन 70% इलाके को क्लियर कर लिया गया है। अमन की मुकम्मल बहाली तक कार्रवाइयां जारी रहेंगी।
दूसरी जानिब साहिवाल पुलिस की बड़ी कामयाबी, चोरी की वारदातों में मुलविस इमरान और मानी गैंग के सरगना समेत 4 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान के कब्जा से 6,50,000 रुपए मालियत का माल मसरूका बरामद किया गया है, जिसमें तलाई जेवरात, नकदी रकम, मोबाइल फोन्स और मवेशी शामिल हैं। तमाम बरामदशुदा सामान कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद असल मालिकान के हवाले कर दिया गया है, जबकि मुलजिमान से मजीद तफ्तीश जारी है। मीरपुर साकरू में गुलामुल्ला मेन रोड पर मोटरसाइकिल सवारों के दरमियान खतरनाक तसादुम, 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू टीमों ने जख्मियों को फौरी तौर पर शेख जैद तालुका अस्पताल मीरपुर साकरू मुंतकिल किया, जहां इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद तीनों जख्मियों की हालत तशवीशनाक होने पर उन्हें मजीद इलाज के लिए कराची मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात जारी है। फैसलाबाद में थाना बटाला कॉलोनी पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 3 डकैत गैंग के सरगना समेत मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान के कब्जा से असलहा, मोटरसाइकिलें, मोबाइल फोन्स, तलाई जेवरात और 6,95,000 रुपए मालियत का सामान बरामद कर लिया गया। CPO साहिबजादा बिलाल उमर का कहना है कि शहर में डकैत गैंग्स के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां जारी रहेंगी और शहरियों के जानो माल के तहफ्फुज़ को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। रमजान शरीफ में कराची बिलखसूस जिला मलीर के शहरियों को क्या रिलीफ मिल सका और क्या सस्ता बचत बाजार कायम हो पाया, इस हवाले से बात करते हैं नुमाइंदा टीवी टुडे इमरान अली शर से, जो इस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर के हमरा मौजूद हैं। जी इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मलीर के इलाके गुलशन हदीद में। आज असिस्टेंट कमिश्नर बिन कासिम खालिद मारूफ आए हुए थे यहाँ पे। जो फ्रूट माफिया हैं और उनके रेट ज़्यादा थे, उसकी वजह से आज आए हुए हैं, रेट चेक कर रहे हैं। हमारे साथ असिस्टेंट कमिश्नर मौजूद हैं, मजीद उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं। आपको पता है रमज़ान में प्राइस चेकिंग के ऊपर हम सख्ती के साथ कार्रवाई अमल में आ रही है और कमिश्नर साहब की हिदायत पे हमने यहाँ पर प्राइस चेकिंग भी की है। जो नाजायज़ मुनाफाखोर थे इनके ऊपर जुर्माने भी किए हैं और जिन दुकानों पर लिस्टें नहीं थी उनके ऊपर भी हमने फाइन किया है। इसी साहब ने जैसे आपको ब्रीफ किया कि कमिश्नर साहब इस रमज़ान में प्राइस हाइक के ऊपर तो बिल्कुल कोई उस पर कोई रियायत नहीं है। उस पर हमारे कैंप्स यहाँ पे भी मौजूद है, शाह टाउन में भी है। किसी को भी कंप्लेंट है सामने दर्ज कराएगा, 10 मिनट में हमारा कोई ना कोई नुमाइंदा या यहाँ पे जो लड़का बैठा होगा वो उसको कार्रवाई करेगा, फाइन भी करेगा, सील भी करेंगे हम इसको। और मुनाफाखोरों को बिल्कुल कोई रियायत नहीं देनी। रमज़ान में हमारी मुमकिन कोशिश है कि पब्लिक को जितना हो सके रिलीफ दें। सर, शहरियों से जब हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि कोई ऐसी बचत बाजार भी यहाँ पे कैम नहीं की गई जिसकी वजह से शहरियों को फ्रूट सस्ता लेना पड़े। जी, रमजान मुबारक के आगाज के साथ ही सांगला हिल में अशिया खुरनोश और फलों की कीमतें आसमान को छूने लगी, जिसके बायस फल आम आदमी की कुव्वत खरीद से बाहर हो गए। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदा जुल्फिकार अली से। बिल्कुल, रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना शुरू हो चुका है और रमज़ान मुबारक के महीना शुरू होते ही जो है अशिया खुर्दनोश की जो चीज़ें हैं उनकी कीमतें आसमान को छूने लगी हैं। अगर फलों की बात की जाए तो फल जो है आम आदमी की कुव्वत खरीद से बाहर हो गया है। फलों में अगर किन्नू की बात की जाए तो यही किन्नू जो है रमज़ान मुबारक से पहले जो है 100 से 150 रुपये फ़ी दर्जन में फ़रोख्त हो रहा था। अब वही किन्नू जो है वो 200 से 400 रुपये फ़ी दर्जन फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह अगर सेब की बात की जाए तो रमज़ान मुबारक से पहले सेब जो है 200 से 250 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा था। अब वही सेब जो है वो 400 से 600 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। इस वजह मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, आइए इनसे जानते हैं कि इस हवाले से इनका क्या कहना है। फुल एक्शन लेना चाहिए कि चीज़ां ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ क्यों महंगियां ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, महंगाई क्यों ਹੁੰਦੀ है, स्टोरेज क्यों करਦੀ है ठीक है, वो मतलब ਜਿਹੜਾ ना इस तरह नहीं होना चाहिए। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ AC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ। ਕੀਮਤ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਲ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਨਕਮਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਚੈੱਕ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਮਾਲਟੇ ਤੇ 400 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਲੈ ਜੇ ਸੇਬ, ਇਸ ਤੋਂ ਸਸਤੇ नहीं दे रहे, की करिए। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सोना के शहरों का कहना है, हुकूमत पंजाब की जानिब से जारी करदा सरकारी नकल आमद दरामद को हर स्कूल यकीनी बनाया जाए और प्राइस कंट्रोल जो कमेटी उनको फाल किया जाए। और रोज़ाना की बुनियाद पर बाज़ारों, सब्ज़ मंडियों और दुकानों का मुआयना किया जाए। ज़ख़ीरा अंदोज़ी, मसनूई महंगाई और नजायज़ मुनाफाखोरी में मुलव्वस अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करके आवाम को रिलीफ दिया जाए। जी,
नाज़रीन, इस्लामी फ़न तामीर का अजीम शाहकार भोंग मस्जिद अपनी खूबसूरती और मुनफरिद तर्ज तामीर के बाइस तवज्जो का मरकज बनी हुई है। जमीन से 30 फीट बुलंद इस तारीखी मस्जिद की तामीर में कीमती पत्थरों और संगे मरमर का इस्तेमाल किया गया। आइए देखते हैं सादिकाबाद से सरफराज खान की एक ख़ुसूसी रिपोर्ट। खूबसूरत नक्शो निगार दीवारों पर कुरानी आयात और मुख्तलिफ रंगों के पेश कीमती पत्थरों से मज़ीन ये है इस्लामी तर्ज तामीर का लाजवाल शाहकार भोंग मस्जिद, जो सियाहों को अपनी जानिब खींचने में अपना कोई सानी नहीं रखती। सादिकाबाद से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर कस्बा भोंग में सरदार रईस गाजी मोहम्मद ने 1932 में भोंग मस्जिद की तामीर करवाना शुरू की। आपके जद्दे अमजद हज़रत बहुद्दीन ज़िक्रिया रहमतुल्लाह अलैह के खुलफा में से थे। रईस मोहम्मद गाजी एजाजी मजिस्ट्रेट और बावलपुर असम्बली के रुकन भी रहे। मस्जिद की तामीर के लिए ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली और दीगर ममालिक से संगे सुर्ख, संगे मरमर, संगे खारा, संगे सुरमई और संगे स्याह मंगवाए गए। ईरान, तुर्की और बरसगीर के 1000 कारीगरों ने 50 सालों में इस मस्जिद को पाया तकमील तक पहुंचाया। 32 से लेकर 82 तक मुसलसल 50 साल काम होता रहा। 2024 है, आज भी मस्जिद का काम जो है जारी और सारी है। तकरीबन 100 साल होने वाले हैं, काम जारी है। इसमें सोने का, चांदी का, पित्तल का, तांबे का, शीशे का, काशी का, नकाशी का, नायाब किस्म के मार्बल का, नायाब किस्म की लकड़ी का, सिप का। अब हम तीसरी नस्ल में हैं जो काम को जारी और सारी रखे हुए हैं। इसी तरह रईस गाजी साहब की आल औलाद जो है इस काम को जारी और सारी में मस्जिद की तामीर मुकम्मल हुई तो इसे बैनुल अक़वामी शोहरत हासिल हुई। इसकी खूबसूरती और इनफरादियत की वजह से 1986 में इसे तामीरात के शोबे में आगा खान अवार्ड भी दिया गया। 12 मई 2004 को हुकूमत पाकिस्तान ने इस मस्जिद की तस्वीर वाला डाक टिकट भी जारी किया। सुकून होता है यहाँ इस पे सोने चांदी का काम किया और इसकी खताती सबसे ज़्यादा अहम है, जो देख कर बहुत दिल खुश होता है और इसको देखने के बाद दिल को बहुत सुकून मिलता है। भोंग मस्जिद में 5000 नमाजियों की गुंजाइश है। मरकजी हाल को सोने चांदी के पानी के साथ का ये शाहकार जहाँ देखने वालों को अपनी खूबसूरती के शहर में जकड़ लेता है, तो वहीं नमाजी भी खुदा का जो सजदा रेज होकर दिली सुकून महसूस करते हैं। कैमरा टीम के साथ सरफराज खान, TV टुडे न्यूज़, सादिकाबाद। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।